लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम प्रश्न को दो तरीका से बताएंगे, एक लॉन्ग बताएंगे, एक शॉर्ट बताएंगे। तो देखिएगा, लॉन्ग इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि जो एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है वो भी हिसाब को बना लें। तो चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, कहता है सेक थीटा बराबर भाट। एक में कहता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बी में कहता है 1 बटा कॉस थीटा, सी में कहता है 1 बटा साइन थीटा, डी में कहता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि अगर आपका फॉर्मूला याद है तो सेक थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे इसका हल होता है। देखिए, जैसे अगर हम सेक थीटा लिखना चाहते हैं, है ना, तो सेक थीटा का अगर लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ही होता है 1 बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी बराबर भाट। यानी ए प्लस बी का आपका मान निकालना है। तो एक में कहता है कि ए प्लस बी का मान 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो दिया हुआ है उसको आप लिखिएगा। तो देखिए हम लिखते हैं दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। क्या दिल है? आपका दिल है साइन ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में आप साइन को बदल दीजिए कॉस में या कॉस को बदल दीजिए साइन में। तो इसको बदलने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत होगी। तो चलिए हम फार्मूला पहले बता देते हैं। अगर हम कॉस को बदलना चाहते हैं तो होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना। यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या आप इसको बदलना चाहते हैं तो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन को बदलेंगे तो आप ये लगाइएगा, अगर कॉस को बदलिएगा तो आप ये लगाइएगा। किसी एक को आप बदल दीजिए। तो हम बदलते हैं, देखिए आपको कॉस को बदलते हैं। तो कॉस को बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर साइन 90 घटाओ बी, है ना। तो देखिए साइन, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अगर हम साइन 90 माइनस बी कर देते हैं तो कॉस भी आ जाएगा। तो कॉस बी बराबर हम लोग साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, जब दोनों साइड साइन साइन हो तो कटता नहीं, ये साइन साइन हट जाता है। आपको बाकी बच गया ए, इधर बच गया 90 माइनस बी। अब देखिए ए माइनस में है तो हम पक्षांतर की क्रिया करते हैं तो सीधा ए साइड आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये तो कमजोर विद्यार्थी के लिए है कि जो बच्चा हिसाब नहीं समझ पाता है उसके लिए तरीका है। लेकिन जो तेज है वो यहीं पर देखिए कर दीजिएगा। आप इसको बदलिए या इसको बदलिए। यहाँ देखिए ये बताएं कि कॉस बी बराबर होता है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा और साइन साइन हट जाएगा। तो बच गया ए बराबर 90 माइनस बी। तब बी चला गया तो ए प्लस बी और कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात आंसर आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा। इसको लिख देते हैं व्यंजक। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं कि क्या फार्मूला होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर। और एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला देखिए कॉसेक के बराबर होता है 1/sin है, और चौथा होता है सेक का 1/cos। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये चारों फॉर्मूला इसमें आपका प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको भी तोड़ते हैं। देखिए सेक का क्या होता है 1/cos, तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉसेक क्या क्या होता है 1/sin स्क्वायर। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अंश का हर रहता हर में गुना, और जो हर का हर रहता है अंश में गुना होता है। ये चल जाएगा ऊपर, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर, आई हो जाएगा cos स्क्वायर। इतना का फॉर्मूला होता है sin/cos बराबर होता है tan स्क्वायर। आपका आंसर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। और नहीं तो देखिए अगर ये फॉर्मूला आध है तो इतना आपको बनाने की दरकार नहीं है। अगर फॉर्मूला आध है तो आपको यहीं पर शॉर्ट में देखिए कर दे कैसे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो, जब तक फॉर्मूला आध नहीं रहेगा तब तक हिसाब शॉर्ट में नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है ना। आप कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर। तो इतना आपका फॉर्मूला याद करे पड़ेगा, तो आपका शॉर्ट में तुरंत बन जाएगा। नहीं तो फिर लॉन्ग में आप ऐसे समझिएगा। इसलिए इसका आंसर कौन होगा चलिए अब आप लोग को अगला प्रश्न बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और ऐसा जो भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर हमेशा एक होता है। देखिए अगर tan और cot बटा में हो तो आंख मूंद के उसका आंसर एक मानिए। अब इसका आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चलिए अब एक कैसे होता है हम कैसे ही बता दिए, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन करके हम लोग आप लोग को बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम लिख देते हैं व्यंजक बराबर है ना। तो ये हो जाएगा आपको tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री। अब ऐसे प्रश्नों में अंश को चेंज कीजिए या हर को चेंज कीजिए, कोई ए वो को चेंज कीजिएगा, आप दोनों को चेंज नहीं कीजिएगा, जिसका मर्जी है उसका चेंज कीजिएगा। तो चेंज करने का फॉर्मूला लगता है। देखिए अगर हम tan को बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 90 माइनस थीटा में आप लोग का कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 90, अब कितना घटावे 90 में कि 49 आ जाए, तो 41 घटावेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक, आप 90 में 41 घटाइएगा तो 49 आ जाएगा। या आपको अगर नहीं समझ में आता है तो अगर अंश वाला को चेंज करते हैं तो 90 में हर वाला घटा दीजिए। ठीक, जैसे हम इसको चेंज किए तो 90 घटा 41 डिग्री तो 39 डिग्री आ जाएगा। और नीचे जो हर है उसको इसी रह दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, देखिए वहाँ पर क्या लिखे तो cot थीटा होता है। तो cot 41 अब बटा क्या हो जाएगा cot 41 कट गया, मतलब कितना आ गया 1। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है। नहीं तो फिर लोग से। अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि देखिए क्या देल है। यहाँ पर देल है आपको कि sin a बराबर 8/17। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए sin a का हम क्या लिख सकते हैं p/h लिख सकते हैं 8/17। तो यहाँ देखिए p मालूम h मालूम तब b निकल जाएगा इससे। तब b का मान क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। तो इसका देखिए 17 का हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा क्या 8 का स्क्वायर। तो यह देखिए 17 का क्या होगा 289 घटाओ 8 का 64 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, अब 8 में से 6 गया 2, ये बच गया 2। 225 का अमाउंट निकाले तो कितना निकल जाएगा 15।
अब पूछ रहा कौन सी, कॉट ए पूछ रहा, तो लिख देंगे कॉट ए बराबर बी बटा पी। तो यहाँ पर देखिए बी का मान आपको कितना आ गया 15, और पी का मान कितना आ गया 8। तो हो गया आपका आंसर कौन 8, यानी आंसर आपका हो गया सी। अब देखिए अगर आप देखिए इसी को अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे यही चीज को हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कॉटे और क्या होता है वो, देखिए अगर इसी चीज को आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉटे में क्या होता है बी बटा पी होता है। यहाँ पर देखिए बी, अब देखिए पी का मान इतना, देखिए पी बटा एच होता है साइन का पी बटा एच, तब पी का मान कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर देखिए बी का मान निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगा दीजिएगा। तो देखिए पाइथागोरस क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बटा कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए अब साइन पी बटा एच, तो एच करेगा कितना होगा 17, 17 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 17 का आपका 289 हो जाएगा। और पी कितना हो जाएगा 64, हो जाएगा 64, हो जाएगा कितना 8। अब घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 9 में से 4 गया 5, हो गया 225 बटा कितना हो गया 8। और 225 का कितना निकलेगा 225 का निकल जाएगा 15 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चों अब अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है 2 3 4 0। देखिए अगर आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो मान है वो अगर आपको याद है तो आपको ये तुरंत बन जाएगा, है ना। आपका मान तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए अगर सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, अगर सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको याद है तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर 2 रखें तो स्क्वायर तो 2 दूना 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा बी आ जाएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको हम हल कर देते हैं, देखिए क्या होता है। लिख देंगे व्यंजक बराबर सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 रख दिया स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 घटा 1, तो 4 में से कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कौन आएगा आपका, आंसर आपका बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एकदम फार्मूला पर है, जब फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन तुरंत आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये है कॉट 90 माइनस से, तो याद रखिए कॉट 90 माइनस से बराबर होता है tan है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम 2-4 को आपको बता देते हैं फार्मूला। देखिए कॉट 90 माइनस से बराबर क्या होगा आपका tan हो जाएगा। दूसरा में अगर आप इसको लिखते हैं कि tan 90 माइनस से, तो tan 90 माइनस से क्या हो जाएगा आपको कॉट हो जाएगा। आपको लिख देते हैं अगर साइन 90 माइनस से, तो साइन 90 माइनस से मतलब क्या होता है कॉस से हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं कॉस 90 माइनस से तो क्या हो जाएगा ये आपको साइन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉट 90 माइनस से tan है ना, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस से कॉट होता है तो ये तो नहीं होगा, साइन 90 माइनस से कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस से क्या होता है साइन होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा या 1 होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए लिखते हैं व्यंजक बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इधर हम फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा।
इसी से देखिए ये फार्मूला निकला है। इसी से अगर हम निकालना चाहते हैं साइन ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो फार्मूला हुआ। तो ये आपका हो गया है दूसरा फार्मूला। देखिए अगला जो हम फार्मूला लिखते हैं वो होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कॉट को हम ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए जो माइनस रहता है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या उपयोग किए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे इतना का मान 1 होता है, ये फार्मूला ही होता है कि सेक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 होता है। अगर नहीं आपको समझ आता तो चलिए आगे बताते हैं। देखें इसको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो कॉसेक थीटा है उसका होता है फार्मूला 1/साइन थीटा। तो ई से ही कट गया, यह स्क्वायर है। तो अब यहाँ कट गया तो 1 बचा, 1 गुने 1 तो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। आंसर कौन होगा आपका डी हो जाएगा हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको बनाना चाहते हैं, इतना आप नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए चलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना का फॉर्मूला क्या होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। तो अगर फार्मूला है तो आपको तुरंत बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे लॉन्ग में समझिए। ये देखिए बनाते बनाते आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका शॉर्ट एकदम तुरंत बन जाएगा, सोचिएगा कि आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये इससे घबराना। अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता दी tan थीटा और √3 तो थीटा का मान है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो चलिए देखिए थोड़ा सा हम हल करके आप लोग को बताते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में आप लोग को बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है कि tan थीटा और कितना दे लें √3 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि √3 का मान tan में क्या डिग्री का होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए √3 का मान tan में tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 की जगह tan 60 लिख दिए, है ना। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, जब दोनों पास tan रहता है तो tan हट के क्या हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए आंसर कौन हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा आप कि ये tan थीटा है tan थीटा और √3 का मान कितना होता है tan में 60 डिग्री का होता है, तो लिख दें tan 60 डिग्री। तो ये कर देता है थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। ये आपका मान याद करिएगा तब भी हिसाब आपका हिसाब बनेगा, अन्यथा हिसाब। अब अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता थी साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा 4/3, √3/4, √4/3, √7/4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले देखिए आसान हिसाब है, लिख देते हैं सबसे पहले दिया हुआ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है क्या साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन देखिए कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख देंगे 1/sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा √, हो जाएगा। तो ये 1/1 साइन ए का मान कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1/1 तो हो गया 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 4 4 16। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 और 16 का लासा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपको। अब 1 से 16 में भागा देंगे 16, ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 को 16 में भागा देंगे तो 1, ऊपर गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 गुना 1 तो 90 आएगा। अब देखिए 16 में से 9 घटा तो कितना बचेगा 7, अब बटा कितना 16। अब देखिए 7 का वर्ग नहीं निकलता तो रह जाएगा ये √7 और 16 का वर्ग कितना निकलता है 4। आंसर कौन हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। अगर आप इससे भी आसान बनाना चाहते हैं कि हमको तुरंत बन जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना ही पड़ेगा। देखिए साइन ए बराबर कितना है छोटे 3/4 है, तो साइन का मान क्या होता है p/h, तो 3/4 हो जाता होता है कि नहीं होता है।
अब मान किसका पूछ रहा है, cos a का, तो cos a क्या होता है, b/h होता है। अब देखिए h का मान कितना है, 4 है, तो हम नीचे 4 लिख देंगे। आओ b का मान देखिए पाइथागोरस के क्या होता है, b का होता है h² - p² का अंडर रूट होता है। अब देखिए h की जगह कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए p की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट बटा कितना 4, तो 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, तो रूट 7 बटा कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आपका कौन हो जाएगा डी।